जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता का नाम है। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। पद्मावत के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। और यहाँ पर आपको याद रखना है, पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पहरनामा इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, बनारस, दिल्ली या फिर जयपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस। हंस पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो बनारस से। और हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणपत चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना था? तो गणपत चंद्र गुप्त ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना था। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे। ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मदास। कबीरदास के प्रमुख शिष्य इनमें से कौन थे? तो धर्मदास। धर्मदास की अगर हम बात करें तो धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक के नाम से किया था। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन थे या फिर बीजक का संकलन किसने किया था। तो आपको याद रखना है, कबीरदास के प्रमुख शिष्य धर्मदास ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूर सागर या फिर सूर सरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ऑप्शन है रसखान, तुलसीदास, सूरदास या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसखान। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। चंदायन इनमें से किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी के रचयिता हैं। ऑप्शन है केशवदास, भूषण, चिंतामणि या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूषण। शिवा बावनी इनमें से किसकी रचना है? तो भूषण की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1850 ईस्वी से,
1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1850 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर इंसा अल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। प्रेम सागर इनमें से किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन है राम वृक्ष वेणीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा इनमें से किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोपती। जिंदगी नामा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है कृष्णा सोपती। और जिंदगी नामा रचना के लिए कृष्णा सोपती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास 1918 में प्रकाशित सेवा सदन है। और मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास 1936 में प्रकाशित गोदान है।
अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? ऑप्शन है दूधराज सिंह, नंदकिशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन है सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या फिर प्रभात पर्व। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभात पर्व। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है प्रभात पर्व, जिसके लेखक नरेश मेहता हैं। कौन है नरेश मेहता? अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, कबीर या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। कुमार संभव के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है कालिदास। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद कादम्बनी। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, रघुवंशम किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है सूरदास, कालिदास, तुलसीदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। रघुवंशम इनमें से किसकी कीर्ति है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र या फिर रुस्तम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामदरस मिश्र। आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामदरस मिश्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास
या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति इनमें से किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में। अगर हम हिंदी की बात करें तो भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल संकृतायन या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो वह है हरिशंकर परसाई। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ऑप्शन है बिहारी, रसखान, घनानंद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य इनमें से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, बिहारी ने क्या लिखा है? ऑप्शन है पद, दोहे, चौपाई या फिर कवित्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहे। बिहारी ने इनमें से क्या लिखा है? तो दोहे। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत, जय चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? ऑप्शन है देव,
बिहारी, रश्लीन या फिर मतीराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रश्लीन। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रश्लीन की। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, वैरवै रामायण इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या फिर दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। और कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1954 ईस्वी में। और नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। कौन थे? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है मगही। मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है? बिहारी हिंदी से। बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, आनंद का दामनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद का दामनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादामनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है मुहम्मद हसन, मीर हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था?
तो आपको याद रखना है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।